चलिए तो आज हम लोग ओम्स लॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट मूव करता है। जैसे यहाँ पे करंट अगर ऐसे जा रहा है, हाई पोटेंशियल से करंट निकलते हुए कहाँ तक आता है, लो पोटेंशियल में। करंट इस तरह से जा रहा है, कंडक्टर में करंट इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव करेगा। क्लियर। ओम्स लॉ का क्या करना था, ओम्स का करना था कि यदि किसी कंडक्टर में यदि हम करंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो उस कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉलोइंग करंट के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके बीच का जो विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा क्या है, विद्युत धारा के। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर ये हुआ और ये पॉइंट ये हुआ, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी जो विभवांतर होगा, विभव के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें फॉलोइंग करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इसके बीच का विभवांतर भी है, तो वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट कितना दिया है इसके बीच में, हम कंडक्टर में आई करंट दिया। क्लियर हुआ। अब जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है आर। कांस्टेंट क्या है, आर। ओम्स का कांस्टेंट क्या है, आर, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं, और यहाँ पे क्या है, आई। यानी क्या फॉर्मूला निकल के आया, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। यही है ओम्स लॉ, इसी ये रिजल्ट हो गया ओम्स लॉ का। अब जरा इसका हम ग्राफ समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ क्या है, ठीक है। ग्राफ यहाँ पे है, y एक्सिस पर हमेशा पोटेंशियल को रखिएगा, ये y एक्सिस है, इस पे v को रखना है, और x एक्सिस पे i को रखना है। क्लियर। अब ग्राफ को आप यहाँ से कर लीजिए, अगर v 0 है तो i भी क्या होगा, 0। हालांकि ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे समझ सकते हैं। v 0 तो i भी कितना हो गया, 0। तो अगर v1 तो i भी 1, v1 तो i भी 1, तो v2 तो i भी 2। इसी तरह से ग्राफ जाएगा तो ग्राफ कितना डिग्री से जाएगा, 45 डिग्री से ग्राफ यहाँ से चला जाएगा। ये ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया। यानी हम इस ग्राफ पे लिख देंगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i। क्लियर। यहां से अब डेफिनेशन कैसे करना है इसको आप, ठीक है, डेफिनेशन इससे आप कर ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉलोइंग करंट। जरा इसको हिंदी में हम समझा दें कि ओम के नियम अनुसार किसी चालक के अंदर जो विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। लेकिन एक कंडीशन है बाबू, और वो कंडीशन है क्या, ताप नियत होना चाहिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये लाइन आप अपने डेफिनेशन में जरूर लिखिएगा। टेम्परेचर यदि वैरी कर जाएगा तो ये कंडीशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हम आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये ग्राफ बहुत आसान है। यहाँ से आपको 10th में 5 अंक का ये टॉपिक पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो इसको आप बढ़िया से कर लीजिए। थोड़ा सा 2 लाइन का कैलकुलेशन है, इसको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, हिंदी में हम बोल दिए, उसको आप अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं।